ये हमले, ये धमाके ये बताने के लिए काफी है कि हमास के आतंकी इजराइल की कल्पनाओं से कितने आगे हैं। वो इजराइल जो खुफिया एजेंसियों के लिए जाना जाता था, हमास ने एक हमले से उसकी पूरी नींव हिलाकर रख दी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर सबसे खतरनाक आतंकी हमला किया। इस आतंकी हमले में हमास ने जो रणनीति अपनाई वो अब तक की सबसे एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड मानी जा रही है। आसमान, समुद्र और जमीन से हमास ने इजराइल पर हमले किए। हमला इतना खतरनाक था कि इसने इजरायली आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो रॉकेट हमलों से पहले ड्रोन का इस्तेमाल करके हमास ने इजराइल की सिक्योरिटी पोर्ट्स पर हमले किए। इन हमलों के लिए हमास ने पहले से ट्रेनिंग ली थी। वहीं हमास के हमलों की तैयारी को लेकर आई रिपोर्ट हैरान करने वाली है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि ट्रेनिंग के बाद हमास के आतंकी इजराइल की सीमा में दाखिल हुए। इजराइल पर कई ओर से हमले किए गए, कई नागरिकों और सैनिकों की हत्या कर दी गई और सैन्य उपकरणों पर आतंकियों ने कब्जा कर लिया। आतंकियों ने एक म्यूजिक फेस्टिवल को टारगेट किया और लोगों को बंधक बना लिया। जानकारों की माने तो हमास ने कई योजनाएं उस समय बनाई जब इजरायली राजनीतिक विरोध से गुजर रहे थे, जिन्होंने इजराइल को कई महीनों तक हिलाकर रख दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से लाए गए कानून के विरोध में जनता प्रोटेस्ट कर रही थी। माना जा रहा है कि इन प्रोटेस्ट की वजह से इजराइल की खुफिया जानकारी कमजोर पड़ गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि हमास ने अपनी तैयारियों को छुपाने के लिए इजरायली खुफिया जानकारी की अच्छे से अध्ययन किया था। उसने इजराइल के स्रोतों को पहचाना और उन्हीं पर ध्यान केंद्रित किया होगा। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो कहा गया कि हमास ने सुरंग के बुनियादी ढांचे को काफी अच्छे से तैयार किया था। सुरंग के अलावा अंडरग्राउंड बंकर का अच्छा खासा नेटवर्क तैयार किया गया। इन सुरंगों ने उसे इजराइल की चेक पोस्ट तक गुजरने और चौंकाने वाले हमले करने के योग्य बनाया। सुरंगों और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज से हमास को बड़ा फायदा हुआ। हमास ने साल 2014 में जब इजराइल पर हमला किया तो हमास समझ गया था कि युद्ध को कैसे लड़ा जा सकता है। इसके बाद उसने आईईडी, सुरंग नेटवर्क, मनोवैज्ञानिक युद्ध और बाकी रणनीतियों का फायदा उठाया। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि ऐसा लगता है कि हमास ने साल 2002 में हुई जेनिन की लड़ाई के दौरान जेनिन सैनिकों की रणनीति से प्रेरणा ली थी। साल 2002 में जेनिन की लड़ाई से हमास ने जो प्रमुख सबक सीखा उसमें आईईडी इस्तेमाल सबसे पहला था। आईईडी कम लागत वाले और आसानी से छुपाए जाने योग्य होते हैं। इस जंग में हमास ने अपने जखीरे में आईईडी के इस्तेमाल को बढ़ाया और उसका उपयोग इजरायली सेना पर हमला करने और बचाव के इस्तेमाल के लिए किया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।